हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चले होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आप लोग को पता है कि 60 क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, और जो सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले एक बात याद रखिए, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं। याद रखिए, इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल जो वाक्यांशों की गलतियों की जांच करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर चेक। याद रखिए, ग्रामर चेक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। उसको राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 कहता है कि भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1995। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को भारत में जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध हुआ था। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है, एमएस एक्सेल में सभी फार्मूले किस चिन्ह यानी सिंबल से शुरू होने चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी। पहले भी क्वेश्चन इस तरह डिस्कस कर चुका, यानी इक्वल से शुरू होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए। याद रखिए, तेज करने के लिए किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कहता है कि स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 400%। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है। एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो है ये एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पाई चार्ट भी बनता है, लाइन चार्ट भी और एरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उप शीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 10 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। उसको बोलते हैं इंसर्ट कैप्शन। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, 3 बैंड में। याद रखिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि ALU में किस प्रकार के कार्ड का समर्थन होता है। तो यहाँ 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी गणितीय और तार्किक कार्ड दोनों में। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है। अभी थोड़े पहले डिस्कस किया था, याद रखिएगा, यानी पावर पॉइंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। तो ये चाइना से। याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है भी लुक अप फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संबंधित रिकॉर्ड खोजता। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है इनमें कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट्स में डालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मल्टी लेवल लिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है। प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है। तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो, यानी प्रिंट का बिना तार का संचार। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है। हमें इंटरनेट जो है कौन प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी। याद रखिएगा,
ISP, याद रखिए ISP जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि MS पावर पॉइंट में पहले से बने स्टाइल किसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 19 का जो आंसर होगा आपका बी, यानी उसको बोलते हैं टेम्पलेट्स, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एक्सेल विंडो डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका सी, यानी 3 गो सीट क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है साइज ऑप्शन का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो, यानी दस्तावेज के आकार को बदलने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी, यानी पेन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर जो 23 का जो आंसर होगा आपका ए हो, यानी Ctrl+P जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। तो किसका यूज करता है। तो यहाँ पर याद है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा FTP, याद रखिए FTP जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है इनमें कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पर 25 का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी आपको जो दे रखा है 11B जो है ये आपका सेल का एड्रेस नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा Ctrl+U, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यू से मतलब अंडर होता है, यानी Ctrl+U इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, लिनक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, Ctrl+F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है कि MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है, बताइए। MS एक्सेल में जो एवरेज होता है वह क्या होता है। तो वह एक तरह का फंक्शन होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो 30 का आंसर आपका बी हो जाएगा, व्यू को रूलर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, बताइए। कंप्यूटर वायरस होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। किसी स्लाइड में टेबल को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन को यानी वेरिफिकेशन को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है कि MS एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट का नाम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 31, याद रखिएगा 31 अक्षर हो सकते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, थोड़ा सी पेज ही ऐसा था इसीलिए थोड़ा स्कैन करने में इसी तरह से आ गया, ठीक है ना, इसका पेज ही थोड़ा सा धुंधलापन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि MS वर्ड में किसी कैरेक्टर, सिंबल और फार्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिलेक्टिंग, याद रखिए लिखा हुआ सिलेक्टिंग टेक्स्ट इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि डबल कोटेशन क्या है, डबल कोटेशन क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट स्ट्रिंग होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 कहता है किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं।
तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी स्लाइड शो मेनू में होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट हैं, बताना है फेसबुक और ट्विटर जो है किस प्रकार के वेबसाइट है। तो याद रखिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नन प्रीटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका ये हो जाए, उसको बोलते हैं क्लीन, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाना है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसको इंपोर्ट टेक्स्ट बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का आता है कंप्यूटर का मानक नाम क्या है। कंप्यूटर का मानक नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक्सेल में दिए गए नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी, जिसको बोलते हैं फैक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज का फॉन्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एमएस एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्ट प्लस ए, याद रखिएगा अल्ट प्लस ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 47 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, अल्ट आई प्लस सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और 60 में कितने आते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप लोग कम से कम 45 के आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है। तो पहले भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यस यानी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्न में से तेज कौन सा है, इस चारों में से बताने की सबसे तेज कौन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी रजिस्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्लाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि वह कौन सा वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो उसको बोलते हैं एस्थेटिक, याद रखिए उसको बोलते हैं एस्थेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है एमएस वर्ड में डायरेक्ट किसी लाइन, पेज नंबर, फुट नोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गो टू, उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट्स को बनाने में किया जाता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको उसको बोलते हैं हम लोग सी यानी टेम्पलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल ऑप्शन को चुनते हो तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता, आपसे पूछा जा रहा है, दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उसको बोलते हैं शीट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
यानी सी प्लस हैश दे रखा है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन आपको बताने हैं। कह रहा है कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गूगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 57 कहता है प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको उसको बोलते हैं बी, यानी डेटा शीट। याद उसको क्या बोलते हैं, डेटा शीट उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि स्क्रीन शॉट कैसे लें। कह रहा है कि स्क्रीन जो शॉट होता है कैसे लें, उसका शॉर्टकट की आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल उसके बाद PRT स्कैन लिखा हुआ तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या होता है, बताइए। कंप्यूटर का सबसे छोटी मात्रा पूछा जा रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किलोबाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है एक्सेल में बड़े वैल्यूज को पता करने के लिए कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाए, इसको बोलते हैं मैक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न जो कंप्यूटर से आप लोग से डिस्कस किया हूँ, और आप लोग को पता है कि कंप्यूटर से ही 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें नो नेगेटिव। बहुत सारे एक कमेंट आया था कि सर इसमें नेगेटिव मार्क नहीं, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त।